रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, पिछले 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यू बच्चे कॉल कर रहे हैं और न्यूज़पेपर और टीवी पर कुछ ऐसी न्यूज आ रही है जिनको देख के बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि सर क्या इस बार जेट का एग्जाम दोबारा होगा। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि बेटा एक्चुअल में ये जेट के एग्जाम वाला मामला क्या है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट डिले हो रहा है वैसे वैसे पेरेंट्स और बच्चों की चिंताएं बढ़ती जा रही है कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। और जब आप अखबार पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपका शक जो है और गहरा हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आज की न्यूज है 27 जून की। जेट पे सवाल, कोटा से एक ओमार कम पहुंची जोधपुर, रिजल्ट रोका। दूसरा इधर 2 दिन पहले आ गया था कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट प्रीपीजी पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 की ओमार सीट हुई गायब, पुलिस में मामला दर्ज। अब ये सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि वास्तव में क्या हुआ है। वह यह है कि एक बच्चा जब एग्रीकल्चर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसको कोई ना कोई एग्जाम पास करना होता है। तो राजस्थान के अंदर जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज है, 5 जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है आपकी, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, ये 5 यूनिवर्सिटी है। इनमें अगर हमें एडमिशन लेना है तो आपको कोई एक परीक्षा पास करनी है। परीक्षा का क्या नाम है? तो परीक्षा का नाम है आपका जेट प्रीपीजी आपकी पीएचडी। मतलब इसको जनरल वे में हम जेट एग्जाम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 परीक्षाएं शामिल है बेटा। अगर आप 12वीं पास हो, यदि आप 12th पास हो तो आप जेट की परीक्षा दोगे। अगर आप बीएससी फाइनल ईयर या फिर आप बीएससी कर चुके हो तो आप जो है प्री पीजी की परीक्षा दोगे। आपको पता होगा प्री पीजी में 2023 में रॉयल इंस्टीट्यूट में पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सामान्य वर्ग में रैंक रही थी। और अभी जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया उसको राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर ने बाइक देके जो है बच्चे को सम्मान किया था। उसके पिताजी का भी सम्मान किया था, रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको बाइक गिफ्ट दी गई थी। बीएससी के बाद में अगर किसी बच्चे ने एमएससी कर ली और अब वो बच्चा पीएचडी अगर करना चाहता है तो फिर उसको वापस पीएचडी का जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सभी एक ही डेट को ये एग्जाम होता है और इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था यह हुआ था आपका 2 जून को। 2 जून को आपका एग्जाम हो गया था और 19 जून को आपका जो है इसका रिजल्ट आने वाला था। 19 जून को इसका रिजल्ट आया नहीं, यूनिवर्सिटी ने पहले कुछ बताया नहीं। बाद में जब मैटर आगे बढ़ा और जब समस्या आई तो उनको पता चला, हो सकता है यूनिवर्सिटी को पहले पता था, हो सकता है बाद में पता चला हो, लेकिन ये न्यूज आज की 4 दिन 3 दिन पहले आ गई थी। ये 25 जून को ये आपकी न्यूज आ गई थी। 25 जून को ये न्यूज आई थी कि एफआईआर दर्ज हुई एक, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जेट प्री पीजी के अंदर एक ओमार गायब होगी। अब ये ओमार कोई एक हुई, इसका मतलब या तो जेट वाले बच्चे की हुई या प्री पीजी वाले की या फिर पीएचडी वाले बच्चे की। सेंटर से एक ओमार जो है कम पहुंची जोधपुर, ये कहना है जोधपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर है उनका। और जोधपुर वालों का ये कहना है, अभी तक जो मामला पता चला है कि हमने वीडियो ग्राफिंग भी कराई और हमने जो है पूरा रिकॉर्ड प्रॉपर में हमने हमारी तरफ से भेजा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है और ये बात सही है कि एक ओमार कम है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा नए बैच हम लोग कब कब चालू कर रहे हैं और उनका क्या प्रोसेस रहने वाला है। आज से हम समय समय पर आपको ऑफर देते रहते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आपके बीएससी या उसके अपर वाले जो एग्जाम है, उनके लिए हम बच्चों के लिए मानसून महाबचत ऑफर लेके आए हैं। इस वीडियो में उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारा जेट सीयूटी का जो बैच है बिल्कुल फ्रेश बैच है, वो 1 जुलाई को चालू होगा। 11th-12th फाउंडेशन का बैच भी 1 जुलाई को चालू होगा। ये हमारे दोनों ही बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर हजारों बच्चे हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। 11th-12th के साथ में सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट भी हमारा बहुत जबरदस्त है और जेईटी में तो हमारा, सीयूटी में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बात करूंगा सीयूटी 2023 के अंदर आकांक्षा घग, जिसकी पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर वर्ग में सबसे ज्यादा नंबर आए और 650 से ऊपर बच्चे हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए कट ऑफ क्लियर किए 2023 के अंदर।
इसके अलावा पूरे देश के अंदर जितने भी बच्चों के एग्रीकल्चर स्ट्रीम में 100% आए थे, उनमें से आधे बच्चे अकेले रॉयल संस्थान उदयपुर के 2023 में। 2024 के अंदर जैसा कि लास्ट ईयर 548 हाईएस्ट थे, इस बार 550 से ऊपर वाले बच्चों की लाइन लगी हुई है। मतलब खूब सारे ऐसे बच्चे जिनके 550 से ऊपर नंबर आने वाले हैं। 500 से ऊपर सीयूटी में नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। 450 से ऊपर तो सैकड़ों बच्चे हैं। मैं यूं कहना चाहता हूं कि सीयूटी में ऑल इंडिया हम टॉपर हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा जेईटी की, तो जेईटी में हमारी एक तरफा पकड़ है। 2022 में किशन बाकर पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक। इसके अलावा टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे सामान्य वर्ग के अंदर। मैं बात करता हूं 2023 की, तो 2023 के अंदर जेईटी के अंदर टॉप 5 रैंक के अंदर 8 बच्चे अलग अलग वर्ग में पहली रैंक के सहित रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे। मैं बात करूंगा जेईटी 2023 में ओवरऑल 1000 से ऊपर बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए क्वालिफाइड किए। ये अलग बात है कि एक बच्चे का जेड सीयूटी बीएचयू मान लो तीनों में हो गया, तो उसको जो अच्छा लगा वहां पे उस बच्चे ने एडमिशन लिया। 12th के साथ में भी संस्थान का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मैं दोबारा आपको रिपीट कराना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि इस साल 95% से ऊपर 5 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे। 5 बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं। 90% से ऊपर 81, 85 से ऊपर 229, 80% से ऊपर 367 बच्चे रहे। तो आपके आसपास में ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसने 10th पास की हो, उसका भी आप एडमिशन करा सकते हो। जिसने 11th कर ली और डायरेक्ट 12th में बच्चा आना चाहता है तो भी कर सकते हो। सर मैंने 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं 12वीं में आके कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। हमारा अखिल रायचंद जिसके 10वीं क्लास में 63% है, वो बच्चा 12वीं में 95.20 लेके आया है। केवल 12वीं में आया था, 11वीं रॉयल से नहीं पढ़ी और जेईटी और सीयूटी में भी जबरदस्त स्कोर कर रहा है। तो मैं आपको ये इतना ही बताना चाहूंगा कि यदि आप 11th 12th या जेड सीयूटी के लिए तैयारी करना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। बात करूंगा आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, इसके हमारे जो बैच है, इसके जो इस बैच के विशेष तौर पे जो बैच है वो 15 जुलाई को चालू होंगे। एओ और फर्स्ट ग्रेड के बैच हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं और ये बैच जो है केवल इंग्लिश मीडियम में है। फर्स्ट ग्रेड का केवल एग्रीकल्चर का पेपर ही हम करा रहे हैं। कृषि प्रशिक्षक के लिए हमारा इसमें रिकॉर्ड तोड़ जो है सिलेक्शन है। इस बार भी बहुत बढ़िया बच्चों का रिजल्ट रहा। 2 गुना में खूब बच्चे सिलेक्ट हुए। एक वीडियो बना के मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी। इसके अलावा इससे पहले वाली भर्ती थी, क्योंकि इस भर्ती की तो रैंक आई नहीं है, इससे पहले वाली भर्ती में भी हमारी इस संस्थान से पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक रही थी और सैकड़ों बच्चों के कृषि पर्यवेक्षक बनने का सपना साकार हुआ। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर कृषि पर्यवेक्षक का बैच चालू किया जाए, तो हमने बैच कृषि पर्यवेक्षक का चालू कर दिया है, जो कि आपका 1 जुलाई को चालू होगा। 1 जुलाई को बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे रहेगा। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप ऑनलाइन जुड़ जाए और जब वैकेंसी आ जाए तब आप ऑफलाइन आ जाना। ऑनलाइन जो फीस आप जमा कराओगे उसको जो है आपके हम ऑफलाइन फीस में से कम कर देंगे। नेक्स्ट है एओ। इस बैच को लेके बच्चे काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डब्ल्यूओ का जो है हिंदी मीडियम का बैच लॉन्च किया जाए, क्योंकि जल्दी आपकी वैकेंसी आने के चांसेज है। अब ये जो वैकेंसी है मैंने 25 लिखा है, मतलब उम्मीद है कि 25 में या हो सकता है 24 में भी आ जाए, लेकिन हमने इसका नाम जो है डब्ल्यूओ 2025 दिया है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही नया बैच चालू हो रहा है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में रहेगा। केवल और केवल 20,000 रुपये हमारी फीस है। जितने भी बैच है जेआरएफ, इसके अलावा एओ फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक, आपका डब्ल्यूओ एओ हिंदी और प्री पीजी, इन सब बैच की जो फीस है वो केवल 20,000 रुपये है। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग से है। इतने में हम इतना कंटेंट आपको पढ़ाने वाले हैं। प्री पीजी की अगर मैं बात करता हूँ तो भी हम प्री पीजी के अंदर हम आप लोगों को जो है हमारा कोर्स जो है वो हम 1 जुलाई से जो है बिल्कुल फ्रेश चालू करने जा रहे हैं। तो आप प्री पीजी की भी तैयारी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। ये ओवरऑल गणित हमारे जो नए बैच है उनकी मैंने आपको बता दी है। अब की सर इस पे आप महाबचत ऑफर क्या देने वाला हो, तो आप सबके लिए खुशखबरी है बेटा कि इन सभी बैच की फीस हमारी ऑनलाइन जो है वो 10,000 रुपए है और ऑनलाइन बैच के ऊपर हम आपको जो है 50% जो है ऑफ दे रहे हैं। 50% आपकी फीस जो है हम माफ कर रहे हैं और हम केवल और केवल 5,000 रुपए के अंदर हमारे सभी कोर्सेज आपको जो है लाइव अवेलेबल करा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आपका जेड सीयूटी 11 12 शामिल नहीं है। इसके अलावा जो भी बोर्ड के ऊपर मैंने कोर्स लिख रखे हैं सभी पे जो है हम आपको 50% छूट दे रहे हैं। इसके अंदर पूरी लाइव क्लासेज रहेगी। इन एग्जाम्स की वैलिडिटी अप टू एग्जाम रहेगी, मतलब नेक्स्ट वैकेंसी आके जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी आपकी जो है वैलिडिटी रहने वाली है। बहुत ही जबरदस्त स्टाफ आपको पढ़ाने वाला है। ऑनलाइन आपको इसके अंदर एक्सरसाइज शीट मिलने वाली है, कंटिन्यू टेस्ट और टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम ये आपके लिए मानसून महाबचत ऑफर लेके आए हैं। सभी कोर्स जो आप लोगे इनके अंदर हम आपको साथ में पशु परिचर का कोर्स
बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम में मैं जल्दी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसके अंदर ये बताने वाला हूँ कि आपको इस टाइम एओ, डब्ल्यूओ, फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, प्री पीजी किसकी तैयारी करनी है और आपको क्या कुछ करना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।